जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आरडब्ल्यूएस एकेडमी सीकर राजस्थान में। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे असम राइफल मोटर मैकेनिक से रिलेटेड कि जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है उनको कैसी तैयारी करना चाहिए और कैसे होगा सिलेक्शन। और यहाँ पर आरडब्ल्यूएस एकेडमी का मोटर मैकेनिक के साथ में पुराना एक्सपीरियंस रहा है। आईटीबी मोटर मैकेनिक की बात करें तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन आरडब्ल्यूएस एकेडमी ने दिए थे। ऑल ओवर इंडिया में एक ही कोचिंग था जहां पर ट्रेड का वैकेंसी चल रहा था और जिसमें फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक भी आरडब्ल्यूएस एकेडमी का ही था, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे हेड कांस्टेबल हो। अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि असम राइफल मोटर मैकेनिक में आप तैयारी करें तो किस तरीके से करें। इसमें आप गैराज में जाएंगे तो उससे तैयारी नहीं होगी। इसमें एक अलग पैमाना होता है तैयारी करने का, किस तरीके से फॉल्ट इसमें पकड़े जाते हैं, किस तरीके से उनको रिपेयर किया जाता है, पूरी हम बातचीत करेंगे। जो बच्चे तैयारी करने के लिए आए हुए हैं उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। जो यहाँ पर ट्रेनर हैं, जो स्पेशली मोटर मैकेनिक आईटीपी मोटर मैकेनिक के अंदर भी बच्चों को तैयार करते थे, उनसे भी आपकी हम बातचीत करवाएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये टूल्स वगैरह हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम गुरुजी से बात करवाएंगे। गुरुजी आना देखें एक मिनट, थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये भाई भी अभी शायद तैयारी कर रहा है। हाँ। तो किसकी तैयारी कर रहे हो आप? सर मोटर मैकेनिक। तो कहाँ से हो आप? मुरैना एमपी। तो एडमिट कार्ड आ गया आपका? हाँ सर, एडमिट कार्ड आ गया। तो कब से है आपका? मेरा 30 तारीख का है सर। तो यहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर मैंने हमारे गांव के लड़के आए थे और उन्होंने बताया सर आरडब्ल्यूएस बहुत अच्छी एकेडमी है यहाँ, सर बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी हैं। तो और पहले आए थे आपके? हाँ सर आए थे, उन्होंने बताया और यूट्यूब पे भी मैंने देखा था आपकी वीडियो सर। ओके। तो अभी कैसी तैयारी चल रही है आपकी? सर अच्छी तैयारी चल रही है, मेरे फोन क्लियर होते जा रहे हैं सर। तो फॉल्ट वगैरह और ऐसी चीजें होती है। हाँ अब सर। हालांकि इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं, बाकी मैं गुरुजी से आपकी बातचीत करवाऊंगा। तो गुरुजी आप अभी फिलहाल किसका बैच चल रहा है एमएम के अंदर? असम राइफल मोटर मैकेनिक है सर ये। तो और पीछे भी आपने अच्छा रिजल्ट दिया था और आज एमएम की बात आती है तो वहां पर आरडब्ल्यूएस का नाम जरूर आता है। तो एमएम में रिजल्ट दिया अच्छा, लेकिन अभी असम राइफल का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो इसको लेके आप क्या प्लानिंग है आपकी अभी? इसमें सर रिजल्ट बता देगा लास्ट में, जो भाई क्या होगा, कि कैसी तैयारी करवाई है कैसी नहीं तैयारी करवाई। अभी कोई कमेंट करना ठीक नहीं है, पहले मैं कह दूं कि अब बहुत अच्छे है। वो रिजल्ट बता देगा, लोगों को भी बता देगा, अपने आप पता चल जाएगा। बाकी तैयारी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लड़के भी काफ़ी मेहनती हैं। ये भी एफर्ट जैसे जैसे बता रहा हूँ कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी हुआ है इनका। अभी ये कल परसों ही आया शायद, और अभी इसको कल सारे टूल्स के नाम हैं वो याद हो गए हैं प्रॉपरली, और काफ़ी पार्ट्सों के नाम भी इसने याद कर लिए हैं। अभी इसको आज का जो टास्क दिया है ये फॉल्ट आइडेंटिफाई करने का, कि गाड़ी के नीचे जाके क्या फॉल्ट पकड़ने हैं, गाड़ी के बाहर से क्या फॉल्ट पकड़ने हैं, इंजन रूम में क्या फॉल्ट पकड़ने हैं, ये सब है इसको। बिल्कुल ये बात है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी जो भी देख रहा है अभी ये वीडियो में बता देना चाहता हूँ, आरडब्ल्यूएस एकेडमी सीकर राजस्थान से फिलहाल हम बात कर रहे हैं। जो भी भाई तैयारी करना चाहता है मोटर मैकेनिक के लिए, स्पेशली 5 डेज का एक सुपर बैच यहाँ पर चलने वाला है। 5 डेज का ये बैच चलेगा। सुपर 20 बैच इसको आप बोल सकते हैं। 20 बच्चों को इसमें लिया जाएगा और ये शानदार बैच आपका होने वाला है। 5 दिन के अंदर पूरा क्लियर करवाया जाएगा। इसमें मोटर मैकेनिक के कैंडिडेट होंगे असम राइफल के, और वहां पर अगर यहाँ पर आरडब्ल्यूएस एकेडमी आता है तो बच्चा पास हो जाएगा, क्योंकि वही चीजें यहाँ पर क्लियर करवाई जाती है। जितने भी व्हीकल हैं वो पूरे व्हीकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चाहे कैंटर हो, एस मॉडल ट्रक हो, टाटा सोमो हो, बोलेरो हो, जिप्सी हो, बोलेरो हो, यहाँ पर चाहे बस हो, जितने भी व्हीकल होते हैं पूरे व्हीकल हैं। लेकिन गुरुजी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, ये हम तो नहीं पहचान पाई, ये टूल क्या है? ये तो सेम ही है, इन दोनों में फर्क क्या है गुरुजी? ये छोटे साइज के हैं सर, ये हाँ ये छोटे साइज का टूल रहता है। तो ये तो वो है ड्रिल मशीन में लगने वाले हैं शायद। फिर क्या है ये? जैसे सर ये छोटे साइज के हैं, इनको एमएम शॉकेट बोलते हैं, छोटे साइज के हैं ये। जहाँ पे बड़ा टूल नहीं यूज किया जा सकता वहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो इसकी भी जानकारी होना कैंडिडेट को ज़रूरी है। और इसके अलावा भी सर टूल है, जो प्रॉपर टूल वहाँ पे पूछा जाएगा और ये हमारे यूज में आता है, क्योंकि सर हम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लेके, हम इनका यूज भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की रिपेयरिंग भी यहीं पे करते हैं हम, और प्रॉपर टूल का यूज भी करते हैं। ये टेम्परेली दिखाने के लिए डमी नहीं है, ये प्रॉपर यूज में आने वाला टूल है। और इसको तो यूज ये क्या है गुरुजी? ये फिल्टर खोलने के लिए होता है सर, फिल्टर रेंच बोलते हैं इसको। ये हाँ फिल्टर रेंच होता है। और ये इसको डब्बे में क्यों रखा है? ये देखिएगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसको डब्बे में क्यों रखा है आपने? डब्बे में सर ये थोड़ा कॉस्टली है, टॉर्क रेंच होता है, ये थोड़ा महंगा आता है। ये टॉर्क रेंज ये तो मेरे को सेम ही लग रहा है गुरुजी। नहीं, ये रेचिट है सर, रेचिट हैंडल है। ये टॉर्क रेंच है, इसको स्पेशल टॉर्क पे सेट किया जाता है। जिस टॉर्क से हमें बोल्ट को कसना है उसी टॉर्क के ऊपर कसता है। ये ज़्यादा जोर, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होने देता, टूटने नहीं देता, और सभी बोल्टों का बराबर दबाव के लिए इसका यूज करते हैं। ये थोड़ा महंगा आता है, इसके लिए इसको संभाल के रखना पड़ता है।
और अच्छा अच्छा, तो मिट्टी मुट्टी से ये कितने रुपए खराब। का आता है ये 4,500 रुपए का सर। अच्छा, एक 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 हाँ जी ये सर। अकेला? हाँ, इससे भी महंगे आते हैं, 11,000 तक आते हैं टॉर्क रेंज। पर ये अपने यहाँ के लिए इनफ था तो यही काफ़ी है। टॉप टॉप बढ़िया क्या सर, 4,500 का है। तो इसलिए अभी फिलहाल किसका रिपेयरिंग आप सिखा रहे हैं बच्चे को, फॉल्ट वगैरह जो भी है? फॉल्ट सर इसको तो इसके ट्रेड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। हाँ। क्योंकि टाइम कम है इसके पास, ये 10 दिनों के लिए आया है, तो फिर इसको ज़्यादा नहीं उलझा के इसका ट्रेड निकल जाए उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप कवर कर लो, इससे आपका ट्रेड पास हो जाएगा। क्योंकि पहले एमएम का हमने करवाया था मोटर आईटीबीपी का और सीआरपीएफ का, तो दोनों में एक भी अपना कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो मायूस हुआ हो, सभी कैंडिडेट लगभग पास हो गए थे। और इसको भी उसी अकॉर्डिंग बताएंगे ताकि ये पास हो जाए। जब मेरे को लग जाएगा कि ये हाँ अभी इसको जो डाटा चाहिए था वो कवर हो गया, इसके बाद इसको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी दे देंगे। साथ साथ बता भी रहा हूँ, जो मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ गाड़ियों के साथ इसको भी बता रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, इसको ऐसा करना होता है ताकि इसको आगे भी काम आए नौकरी लगने के बाद ही। क्योंकि ट्रेड तो इसका कंफर्म निकल ही जाएगा, ये तो दावे से मैं कह सकता हूँ कि ये निकाल लेगा ट्रेड बंदा। तो ये क्या किले से क्या रख रखे हैं आपने? ये सर स्टार एलिंग की है, मतलब कुछ बोल्टों का हेड अंदर से ऐसे बना होता है स्टार। ऐसे भी बोल्टू होते हैं क्या वैसे? हाँ सर, अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ हेक्सागोनल होते हैं, कुछ स्टार होते हैं अंदर से। तो उसके लिए हर बोल्ट के लिए अलग से टूल तो यूज होता है। अलग जहाँ ये काम में आता है वहां पर उनसे काम नहीं हो पाता है? नहीं, वहाँ पे वो नहीं यूज होता है, जहाँ पे ये यूज होगा वहीं पे यही यूज होता है सर, बाकी जगह पे नहीं होता है। और ये फर्मा सा क्या रख रखा है आपने? फर्मा काम में लेते हैं ना, वैसा क्या रख रखा है? ये सर रिंग कंप्रेसर है, पिस्टन के रिंग जब डालते हैं, इंजन जब बोर करते हैं तो पिस्टन के जो रिंग डाले जाते हैं सिलेंडर के अंदर, तो इससे दबा के डाले जाते हैं, रिंग कंप्रेसर बोलते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि मोटर मैकेनिक की एक अलग दुनिया है वैसे। हाँ सर, बिल्कुल सारी चीज़ अलग अलग होती है और अलग ही इनका नाम होते हैं। बाहर मार्केट में देखो लड़के, अगर कोई लड़का ये सोच रहा है कि मैकेनिक के पास मैं 2 महीने 6 महीने लगा लूँ और मैं ट्रेड निकाल लूँगा, तो वहाँ पे उसको बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो 10 साल लगा ले वहाँ पे, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं बताई जाएगी जो ट्रेड के अंदर चाहिए। तो ट्रेड के अंदर कुछ अलग होता है सीन, ऐसा नहीं होता है कि हमें काम आता है और हम ट्रेड निकाल देंगे, नहीं निकाल सकता ट्रेड। क्योंकि ट्रेड के अंदर उनकी लैंग्वेज डिफरेंट रहती है, उनको शीट भरवाई जाती है, फॉल्ट उनको लिख के देना होता है। आप एक मैकेनिक को मार्केट से ले आओ, उसको बोलो गाड़ी के अंदर फॉल्ट लिख दे, वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसको उस पार्ट का नाम नहीं पता हो, क्योंकि वो अपने नाम कोड अपने रख लेते हैं, बाहर नाम वो अपने नाम बोल देते हैं, तोता रेंज बोल दिया, ऐसे बोल दिया, तो वो ये वहाँ पे होता नहीं। क्या है? तोता रेंज बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं उसको? मंकी रेंज होता है सर। मंकी रेंज? हाँ मतलब इसमें ये क्या? अच्छा, एडजस्ट होता है ये? हाँ, पाइपें वगैरह खोलने के लिए होता है। ये क्या रख रखा है? ये फिलर गेज है सर। फिल्डर गेज? हाँ, फिलर गेज। क्या होता है इसे, होता क्या है? इससे सर गैप नापने के लिए, जैसे कोई 2 पार्टों के बीच और टूल नहीं लगता वहाँ पे, ये गैप, इसको पत्ती को अंदर ले जाते हैं उसमें, और इसके ऊपर इसका साइज लिखा रहता है कि इसकी में इतना गैप है। टैपिट वगैरह के गैप मापने के लिए इसका यूज किया जाता नापते हैं इसे के? है। हाँ सर, गैप चेक करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो भाई जो लड़का आना चाहता है बिल्कुल RWS एकेडमी शिक्कर राजस्थान आप आ सकते हैं। असम राइफल का नया बैच स्टार्ट है, तो जो भी भाई आना चाहता है कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और 20 तारीख तक अगर आप पहुंचते हैं तो आपको 5 दिन का बैच हम दे सकते हैं और उसके अंदर आपको शानदार हम तैयारी करवा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा बैच है जिसके अंदर अगर टाइम कम भी रहेगा तो हम रात को पढ़ा के कैसे भी आपको तैयार कर देंगे, इतना तैयार कर देंगे कि आपका ट्रेड निकल जाएगा। क्योंकि पीछे का आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, उस रिजल्ट को देखते हुए आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पीछे मोटर मैकेनिक के आप अगर बैचेज देखेंगे तो उनमें आपको पता लग जाएगा क्लियरली। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।